ईद मुबारक सोनिया। Where is she? पापा, पापा वो कहाँ है? पापा वो कहाँ है? कौन बेटा? वो सोनिया, वो मेरे रूम में थी। उसने मुझे ईद विश भी नहीं किया। हुई शी बाबा? आई डोंट नो बेटा। कहाँ मिली आपको? माई रूम। शी वॉज इन माई रूम। मेरे कमरे में थी वो। साहब, लगता है बाबा ने फिर ख्वाब देखा है। ओह, ख्वाब देखा है? आज ईद का दिन है ना, आप जाविया को तैयार करें। आज ईद का डिनर होगा, सबको इत्तला करें। जी। ओह, मैं ईद वाले कपड़े पहनूंगा। चले बाबा। बाबा डोंट गो एनीवेयर। ठीक है बेटा। ओके, मैं आ रहा हूँ। I'm coming. उस्ताद, मेरी गाड़ी ठीक हुई? तेरी गाड़ी या तेरे मालिक की गाड़ी? उस्ताद, ड्राइविंग सीट पर जो बैठता है ना, गाड़ी का मालिक वही होता है, क्योंकि गाड़ी उसके हुक्म की गुलाम होती है, चाहे हल्के चलाऊं या फुल स्पीड पे। थोड़ी देर बाद आना, गाड़ी पे काम हो रहा है। मेरी गाड़ी का कितना काम रह गया? अबे मैली सोच के मैले कीड़े, तेरी ठरक को ना नाक में डाल कर आंख से निकाल लूंगी। तुझे समझाया ना कि रानी को देखना हो तो आंखों को वुजू देकर आया कर। तूने सीधा हाथ ही पकड़ लिया है? रानी, रानी मेरा गिरबान छोड़। माफी मांग, मांग माफी। तेरी गंदी सोच को ना हाथ से उतारने के लिए मुझे तलवार से हाथ धोने पड़ेंगे। माफी मांग। शकुन साहब की आवाज़ बनी है। छोड़ रानी, छोड़ छोड़, चल चल इधर से। बात सुन, गाड़ी का मालिक वो नहीं होता जो स्टीयरिंग पे बैठा हो। गाड़ी का मालिक वो होता है जिसके हुक्म से स्टीयरिंग मुड़ता है। सोच बदल ले अपनी, वरना जिंदगी तुझे बहुत रुलाएगी। चल जा। 14 का पाना मार के इसका सर खोल दे, अकल इसे फिर भी नहीं आनी। तू भी ना रानी, जरा जरा सी बात पर आतिश ना बन जाया कर। हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत कुछ सहना पड़ता है।
नहीं सहा जाता उस्ताद, नहीं सहा जाता। जो भी लड़के वजूद चाहते हैं उसका दुख नहीं, मुझसे नहीं सहा जाता। रानी बेटा, गरीब बेटियों की सोच इतनी अच्छी नहीं होनी चाहिए। लगता है तू भी अपनी मुश्किलें खुद ही खरीदेगी। शुक्रिया, तूने दिया बुझने से बचा लिया। तेरा जलता दिया मैं कैसे बुझने देता? तो क्या, हम फिर जला लेते। जला लेते, लेकिन कुछ देर के लिए तो अंधेरा रहता ना। अम्मा कहती है अंधेरे से डरना नहीं चाहिए, ये तो हम गरीबों की किस्मत में लिखा था। लेकिन मैं ये किस्मत बदल दूंगा। जैसे शाहजी के दरबार पर दुआ मांगता है? नहीं, मेहनत करके। अब्बा कहते हैं इस दुनिया में मेहनत से कीमती कुछ नहीं बिकता। मैं भी अपनी मेहनत बेचूंगा और अमीर बनूंगा, देखना। वक्त करता है क्या किसको पता, बदली हर रुत सुहानी। अल्लाह के फकीर, तू कब मेरा वसीला बनेगा? प्लीज कह दे अल्लाह मियाँ से अब तो मेरा राजा लौट आए। मैं गुर्बत की भूख तो काट लूंगी, उसका इंतजार नहीं काटा जाता। अल्लाह मियाँ प्लीज सुन ले। दरवाजे पे खड़े रहने से रानी बीबी ने नहीं आ जाना। चल अंदर, चल चल। तुझे तो पता है ना हर जुमेरात को वो हमारा कितना खून खुश करती है, और पता नहीं कितने दिए जलाने होंगे उसने। चल तू अंदर चल। आज आने देना उसको। मैंने भी ना अगले पिछले सारे दिए उसके ना बुझाए ना तो मेरा नाम भी शाजिया नहीं है। दरबार पर आते ही तेरा चटखोरापन जाग जाता है। चांदी, जुमेरात को ही तो घर की जेल से आजादी मिलती है, ये चंद घंटे भी अपनी जिंदगी ना जियो। चल अब वापस उसी जेल में। सुन, दुआ सेम थी या चेंज? दुआ तो सेम थी, पर आज आंसू ज्यादा निकले यार। राजा के लौटने की उम्मीद छोड़ दे यार। तो कह रही है जीना छोड़ दूं? शाहजी का दरबार एक उम्मीद ही तो देता है, उसके सहारे पूरा हफ्ता निकल जाता है। यही तो डर है, तेरी उम्मीद टूटी तो कहीं शाहजी का भरम ना खत्म हो जाए। नहीं होगा इंशाल्लाह। मैंने ना एक रील में देखा था
किसी को आप पूरी शिद्दत से चाहो तो शाहजी आपको उससे मिलाने की जुस्तजू में लग जाते हैं। रील में कायनात था, शाहजी मैंने अपनी तरफ से डाल दी। चल अब तेरी अम्मा तेरे साथ साथ मेरी भी क्लास ले लेती है। तेरह साल हो गए राजा को गए हुए, अब तो वो बहुत तरक्की कर गया होगा। जरा सोच, उसे वहां कोई लड़की पसंद कर ली या उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी तो फिर देखा, धड़क रहा है ना। हाँ, जब तक ये धड़क रहा है ना, राजा भी सिर्फ मेरा है। उस्ताद शकूर कहता है जैसा सोचते हो वैसा ही होगा, इसलिए मैं सोचती हूँ कि राजा सिर्फ मेरे लिए ही पैदा हुआ है और वो एक दिन जरूर लौटेगा। चल अब अम्मा ने बातों के जूते बना के ऐसी छितरौल करनी है ना, 4 दिन तक धुएं निकलेंगे कानों से। खाई म्यूजिक है। माशाल्लाह, अच्छे, बहुत ही अच्छे है ना। आपने ईद मुबारक नहीं बोला। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। मीरा माँ, दिस इज नॉर्मल। जब तक जावियार के ख्वाब उसके अग्रेशन को एग्रीवेट नहीं कर रहे दिस टाइम। मुझे ऐसा लगता है दुआ कि सोनिया की याद जावियार का एग्रेशन एग्रीवेट कर ही दे। विल सी। मैं एक्चुअली जावियार को ऐसी मेडिसिन नहीं देना चाहती जिसकी वजह से उसका ब्रेन प्रोसेस स्लो हो जाए। और क्योंकि इस रिग्रेशन के कई रिवर्सिबल केसेस हैं हमारे पास, तो अगर 5% भी चांस होगा ना जावियार के लिए, आई विल टेक दैट चांस। मैंने जावियार के बचपन को इससे ज्यादा एंजॉय किया। उसके बचपन ने जितनी मुझे खुशी दी है, उसका वही बचपन मुझे तकलीफ देगा। जावियार को जवान देखने के लिए मैं अपना बुढ़ापा भूल गया। ऐसा ना हो कि ये हसरत मैं दिल में लेकर कब्र में उतर जाऊं। कैसी बातें कर रही हो? यू हैव टू बी पॉजिटिव। हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, मुझे जब तक लगेगा कि जावियार के ठीक होने का 1% चांस भी है, मैं कोशिश करती रहूंगी। और हमारे पास तो उसके ठीक होने का 30 to 40% चांस। तो आपका इस तरह से डिप्रेशन में जाना नहीं बनता। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। I just कोई भी नहीं आया अभी तक, पापा भी नहीं आए। आई एम सो एंग्री। ईद मुबारक आंटी, ईद मुबारक। ईद मुबारक। थैंक यू। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक चाचू। ये रही तुम्हारी ईदी। दे रहा हूँ ना, ठीक है। थैंक यू चाचू। पर चाचू आप भी ईद वाले कपड़े क्यों नहीं पहने? आज ईद है ना, ईद वाले कपड़े तो पहने। आंटी ने भी नहीं पहने। आंटी आप ही चेंज करे ना। भाई ने भी नहीं चेंज किया। भाई गो गेट चेंज। छोड़ो इडियट। इसको पागल खाने के लिए छोड़ के आते आप। True yourself. सबका भाई साहब वो देख रहे हो। ये देखिए ऐसे डांटते हैं मुझे। क्या सी पता है? मैं पापा को कंप्लेन करूंगा। सॉरी बाबा, हम सब चेंज करके आते हैं। चलो जुनैद।
गुड बॉय। एलवीटी चॉकलेट केक भी नहीं आया, पापा को बोलूं। सारा घर उस पागल के इशारों पे चल सकता है, मगर मैं नहीं। उसका जल्द से जल्द बंदोबस्त करें तो बेहतर। अगर मैंने किया बहुत बुरा। जुनैद काम डाउन बेटा, कहाँ जा रहे? जुनैद रानी बिटिया अभी घर आई नहीं और तूने खाना लगा भी दिया। तो अच्छी तरह जानती है कि उसके बगैर हम में से कोई भी खाना नहीं खाएगा। हाँ तो मैंने भी कितने बार कहा है ना कि हर जुमेरात को उसके साथ चले जाया करो और वापसी में उसको साथ लेकर आया करो। तो परेशान ना हो, अकेली थोड़ी जाती है, इरा भी साथ होती है ना। हाँ तो है तो वो भी औरत साथ ना। तुझे नहीं पता बाहर कितने मनहूस दरिंदे घूमते? कभी अच्छी खबर सुनी है तूने औरतों के बारे में? चल बुरी बातें ना सोचा कर। रानी हमारी बेटी नहीं, बेटा है हमारा। 10 दरिंदों से अकेली निपट सकती है, क्यों फिजा? हाँ, ये जो खुद को धोखा दे रहा है ना कि वो बेटी नहीं बेटा है, इस वहम से निकला। इस तरह बेटी कभी बेटे की जगह नहीं ले सकती। तो कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ और इसको विदा कर। क्या बात कर रही है? अभी उसकी उम्र ही क्या है? माँ से बेहतर बेटी की शादी की उम्र कोई नहीं जान सकता। हाँ आ गई। अम्मा गुस्से में? क्यों? दरबार जाने की वजह से? चल देखते हैं। ये तो हर हफ्ते का ड्रामा है अम्मा। अब मेरे लेट होने को बर्दाश्त कर लिया कर। हाँ तो तू ही मेरी सुन लेना और वक्त पर घर मरा कर। ऐसे तो खाना ठंडा हो रहा है, जल्दी आओ खाना खाते हैं। खाना ठंडा होने दो शाहिद साहब, आज पहले फैसला होगा। चलो जी, लगी अदालत। अब्बा आप जजो, दो फैसला। है? क्या कह रही हो? मैं क्यों दूं फैसला? फैसला देने की नहीं, करने की बात हो रही है अब्बा। तो किस बात पे सुनाऊं फैसला? या तो इसी महीने इसका रिश्ता ढूंढ या इसकी मैकेनिकी छुड़वा, इस बात का फैसला। ये दोनों बातें कहाँ से ले आई अम्मा? मैं ये केस ही डिसमिस करती हूँ। मुंह बंद कर, मैं तुझसे नहीं तेरे बाप से बात कर रही हूँ। वाह जी वाह, फैसला होगा मेरे बारे में और मैं ही मुंह बंद रखूं? ये अच्छी डिक्टेटरशिप है। ये ले अम्मा, ये ले, 4 जूते मार ले, लेकिन इस तरह की डराने वाली बातें ना कर। तुम दोनों को अंदाजा भी है कि मैं खौफ के मारे सुबह से शाम कैसे करती हूँ? दुआएं खत्म हो जाती हैं खैर मांगते मांगते। एक तो तू औरत, ऊपर से तेरा अपनी जबान और हाथ पे कंट्रोल नहीं है। बुरी खबर के इंतजार में ना सारा दिन कटता है मेरा। शुगर हो गई है मुझे, अब और नहीं, बस फैसला करो। ये तुम मुंह खोले क्या बैठे हो? कोई फैसला नहीं अब्बा। तू बता, आज तक मेरी कोई शिकायत मिली है तुझे? पिछले हफ्ते सुनारो के बेटे के साथ क्या किया था? वो तो जानबूझ के टकराया था मुझसे। और तूने उसका सर फाड़ दिया ना? और इस बुत को शमशाद के बेटे। बस कर अम्मा, अब मुंह में जबान है, हाथ पैर सलामत है, गाय बनकर तू नहीं रह सकती ना। कोई छेड़े तो हाय अल्लाह करके चुप तो नहीं हो सकती। बेटा वर्कशॉप में भी किसी को आज मारा था। देखा, इस हफ्ते में ये चौथा हो गया। आज फैसला होकर रहेगा, वरना मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। शाजिया, शाजिया मेरी बात तो सुन ले। अब्बा, ये वर्कशॉप वाली बात भी तुझे अभी याद आनी थी? तुम दोनों मिलकर जो सियासत खेल रहे हो ना, मुझे सब पता चल गया है। बेटा सियासत नहीं। अब मेरी भी भूख हड़ताल है। चल फिजा। फिजा, रानी, बेटा बात तो सुनो।
भूख लग रही है। वर्कशॉप में भी एक ही रोटी खाई थी। पहले किसको बनाओ? क्या है? भूख लगी है? जहाँ इतना इंतजार किया थोड़ा और इंतजार कर ले। अपनी भी कोई इज्जत है यार। अभी आ जाएगा कोई ना कोई मनाने। देख 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 आ गया अब्बा। देख रानी, अब्बा मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर तूने अम्मा की साइड ली मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। सुन तो, मैं जो कह रही हूँ। मेरी बात तो सुन ले। मैं क्या कह रही हूँ? चुप कर, चुप, बिल्कुल। सुन, मेरी जब तेरी माँ से शादी हुई थी ना, तो आप दोनों ने एक दूसरे को देखा तक नहीं था। फिर बोल रही हो तू? नाराज हो जाऊंगा मैं। अच्छा बोल, अब नहीं बोलूंगी। मेरी जब तेरी माँ से शादी हुई थी ना, मैं बिल्कुल कंगला था। मैं शादी से एक रात पहले ना उसे घर चला गया। मैंने जाके बोल दिया मेरे पास कुछ भी नहीं है, हो सकता है तेरे ख्वाब पूरे ना कर सकूं, इसलिए कबूल करने से पहले ना अच्छी तरह सोच समझ के फैसला करें। तेरी माँ ने पता क्या कहा? उसने कहा कि अगर भूख नसीब में लिखी होगी तो मिल के काट लेंगे। उसने ये भी कहा कि शायद हमेशा मुझसे इसी तरह सच बोली। तेरी माँ ने ना वादा निभाया। 27 साल हो गए हमारी शादी को। उसने कभी घर का खर्चा नहीं मांगा, कभी अपनी दवाई के लिए पैसे नहीं लिए, बल्कि उल्टा मेरी परेशानियों को अल्लाह की रजा समझ के उसने बांटा। मैंने उसे क्या दिया? फिक्रमंदी, घर चलाने की जिम्मेदारी, बच्चों को पालने की जिम्मेदारी। मैंने उसने बहुत कुछ दिया, कुछ। मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? जब तेरे माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट आती है कि बेटा उसने तो कभी हमारे सामने रोई भी नहीं। आप मुझसे क्या देते हैं? बाप देख तो वो मांग क्या रही है? अपनी फिक्र और जिम्मेदारी से छुटकारा। उससे बहुत प्यार करती है, और प्यार बिना इंसान जोर हो जाता है। डर लगता है कि
उसको कोई बात बुरी ना लग जाए, तकलीफ तो पहुंच जाए। इसलिए बेटा उसकी नजर से सोच। बस अब्बा, पता है ना कि यही कमजोरी है मेरी। कर लो ब्लैकमेल। भूख लग रही है, माँ को भी लग रही है। हाँ तुझे भी लगी है पता है। आजा खाना खा ले, आजा आजा आजा। अम्मा तू जानती है मैं तेरी ये बात नहीं मानूंगी। अगर तू जिद की पक्की है ना तो फिर मैं तेरी माँ। मैं ये काम नहीं छोड़ सकती। मुझे फिजा का ऑपरेशन कराना है, उसे उसकी आवाज लेकर देनी है। अगर उसने उसको आवाज नहीं दी है तो तू अपनी फिक्र कर, हम फिजा की फिक्र कर लेंगे। अच्छा अम्मा चल, मुझे साल का वक्त दे दे, उसके बाद जो तूने करना है कर लेना मेरे साथ। 1 साल बहुत होता है। चल 11.5 महीने। ठीक है, मुझे पागल मत बना। 10 महीने बस। अब खुश तू? 5 महीने, ना एक दिन ऊपर ना एक दिन नीचे। मंजूर? मंजूर। 5 महीने बाद एक बार और गौर कर लेंगे। अच्छा चल ना मेरी माँ, सबको भूख लगी है वहां। मुझे भी तो लगी है ना। तो फिर उठ, चल आजा। बेड टाइम। नो बेड टाइम बाबा, स्टोरी टाइम। ओह सॉरी, स्टोरी टाइम। आप चेंज करें और उसके बाद स्टोरी टाइम। या मैं ना चेंज करके आता हूँ। गुड। पापा। यस। आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट? पापा मेरे जितने भी दोस्त हैं ना सब छोटे छोटे हैं, मुझसे बहुत ही छोटे हैं। व्हाई आई एम सो बिग? Because you are superhero. I'm a superhero. Yeah. Oh my God, I'm a superhero. पापा मैं चेंज करके आता हूँ। Yes. वाह वाह वाह। Oh. पापा मैं जा रहा हूँ एक पार्टी में, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है जाओ। See you. और सुनो बेटा। जी पापा। जाना जरूरी है। सोनिया की कोई फ्रेंड का इनविटेशन है, वहां पे पार्टी है। बट अगर आप कहते हैं तो नहीं जाता, मना कर देता हूँ उसको। नहीं वो सोनिया को बुरा लगेगा।
अब बस ही थोड़ी सी घबराहट हो रही थी। क्या हुआ? हाँ, मेडिसिन खाई है आपने अपनी? मैं डॉक्टर को कॉल करूं? I'm fine, तुम फिक्र मत करो। कमिंग। You sure? अच्छा लिसन, आई एम जस्ट अ कॉल अवे, ओके? ओके। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्दी वापस आ जाऊं। ठीक है। और एक बात याद रखें, जब तक आप हैं तब तक कुछ गलत नहीं होगा। पापा लुक, मैंने कितनी जल्दी चेंज किया है। आई एम सो फास्ट एंड आई एम सो स्ट्रॉन्ग। काश उस दिन मैं तुम्हें रोक लेता बेटा। व्हाट? किसको पापा? कहानी यहाँ से शुरू होती है। नो नो नो, नो चीटिंग। बेड टाइम स्टोरी ऑन बेड, नॉट हेयर। ओके ठीक है, चलो। या लेट्स गो। अमीर से शराफत भाई, आप यहाँ? तो क्यों शराफत की शराफत छुड़वाने पे तुला हुआ है? मैंने ऐसा क्या किया भाई? कोशिश में लगा हुआ हूं। अबे कोशिश कही तेरी तेल लेने। ये डायलॉग 100 दफा सुन चुका हूं। 2 लाख रुपए मेरे ढीले कर, चल शाबाश। हाँ तो दे दूंगा ना, मैं कौन सा भागा जा रहा हूँ? भाग सकता भी नहीं है, इसका भी हल है मेरे पास, समझे? क्या हल है? हल तेरे घर में मौजूद है। शराफत भाई को गलत बात ना सोचना। मकरूज को गैरत सेब नहीं देती मेरा भाई। तो क्या हो रहा है भाई? ये क्या हो रहा है? ये देख, पैसे का इंतजाम जल्दी कर, वरना तेरे घर के खजाने से बाटर करना पड़े, समझा? अबे शायद भाई, ये क्या रोज रोज का तमाशा लगा रखा है तुमने? तुम्हारे सारे मसले मेरे ही गैराज में आते हैं, क्यों? शराफत भाई वो कर्जा लिया था, मैं सोचा था किस्तों पे वापस कर दूंगा, नहीं पैसे जमा हो रहे ना, क्या करूं? तो जो भी है, ये मेरा मसला नहीं है। अब अगर आइंदा से ऐसा कुछ हुआ ना, तो खुद से काम छोड़ देना, मुझे कहना ना पड़े। चलो काम करो अपना, देनी है गाड़ी आज शाम को। थैंक यू। जावियार साहब की तबीयत कैसी है सर? ओह, ही इज माशाल्लाह फाइन। उनकी तबीयत की वजह से फिर से आपको सब कुछ देखना पड़ रहा है, वरना सर ने तो सबको संभाल लिया था। हाँ, उसने ऑफिस संभाला तो मुझे अपने बूढ़े होने का एहसास होने लगा। अब उसी की खातिर मुझे फिर से जवान होना पड़ेगा। Anyhow, keep updating. Sure, sir. Thank you.